बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत डाले, आपकी सेहत में बरकत डाले और आपके दस्तरखानों को हमेशा वसी रखे। चलिए जी शुरू करते हैं इसी के साथ आज की रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आप ही हमें जो है ये इस तरह से लच्छादार पराठा बनाना सिखा दें, क्योंकि हम बनाते हैं तो उसके या तो अच्छे से नहीं बनते या वो कड़क बनता है, सॉफ्ट नहीं बनता। तो जी आज मैं आपके लिए बहुत इजी रेसिपी लेके आई हूँ, तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले पराठा बनाने के लिए हमने 2 कप भरकर इस तरह से मैदा लेना है। अच्छा, आप 1 कप मैदा और 1 कप जो है वो घर का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपने 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून भरकर आपने घी ऐड करना है। घी जो है वो आपने मेल्ट करके ऐड करना है और इसको अच्छे से पहले हाथों के साथ इस तरह से अच्छे से मसल लेना है। तो इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आप किस सिटी से और किस कंट्री से मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करते हैं। चलें जी, ये देखिए अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपने नीम गर्म पानी के साथ इस आटे को अच्छे से गूंद लेना है। अच्छा, आपने ख्याल रखना है कि आपने इस आटे को ना ही ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है और ना ही ज़्यादा हार्ड गूंदना है। आपने मीडियम सा आटे को गूंदना है और बहुत ही ज़बरदस्त जिस तरह आप घर में नॉर्मल आटा गूंदते हैं इसी तरह से आपने अच्छे से आटा गूंद लेना है। ये देखें आपके सामने ना ही ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम है। अब आपने इसके ऊपर घी लगा के अच्छे से ब्रश करके आपने इसको घी के साथ ग्रीस करके तकरीबन आपने आधे घंटे के लिए इसको कवर करके रख देना है, ताकि अच्छे से और सॉफ्ट पराठे बन सकें। तो जी ये देखिए 1 घंटे के लिए हमने आटे को रख दिया था। आटा बहुत ही ज़बरदस्त सा अब रेडी हो चुका है पराठे बनाने के लिए। अब हम पहले हाथों को घी के साथ इस तरह ग्रीस करेंगे और अच्छे से इस तरह से हम पेड़े बना लेंगे। अच्छा, आपने जो पराठे के लिए पेड़े बनाने हैं वो छोटे नहीं बनाने, आपने पराठे के लिए बड़े पेड़े बनाने हैं, ताकि इसके जो लच्छे हैं वो अच्छे से बन सकें और पराठा भी अच्छे से सॉफ्ट सा बन सके। इस तरह से मैंने पेड़े बना लिए हैं। इनको फिर से हमने इस तरह घी के साथ ग्रीस करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखना है पेड़ों को। जी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब आपने इस तरह प्लेटफॉर्म पर जिस पर भी आप खाना बना रहे हैं उसको अच्छे से साफ़ करना है और इस तरह से आपने घी के साथ इस तरह ग्रीस करना है। अच्छा, आपको याद रहे आपने पराठे बनाते हुए सिर्फ घी का इस्तेमाल करना है, घी को मेल्ट करके उसका इस्तेमाल करना है, आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह से आपने पेड़े को लेना है, हाथों के साथ पहले उसको इस तरह से फैला लेना है और फिर आपने इसके बाद जो बेलन है उसको अच्छे से घी लगा के ग्रीस करना है और उसके साथ आपने इसको बेलना है। अच्छा, आपने रोटी को बारीक बेलना है, आपने मोटी रोटी नहीं बेलनी, क्योंकि हम इसके लच्छे जो हैं वो बनाएंगे तो अच्छे से रोटी बारीक बेली हुई हो तो तभी लच्छे ज़्यादा भी बनेंगे, अच्छे भी बनेंगे और पराठा सॉफ्ट भी बनेगा। तो जी ये देखें आपने बिल्कुल इस तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जिस तरह मैं आपको तरीका बता रही हूँ, मैं आपको आज 2 तरह के लच्छे पराठे बनाना सिखा रही हूँ और दोनों ही तरीके बहुत इजी हैं। तो आपको इसमें से जो भी बहुत ज़्यादा इजी लगता है आप उसको फॉलो कर सकती हैं, रिज़ल्ट दोनों का सेम ही होगा। तो ये देखिए पहले हमने रोटी को बेल लिया है, इसके बाद हाथ के साथ आपने घी को पूरे रोटी के ऊपर इस तरह से फैला लेना है। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक इसके ऊपर खुश्क का यूज़ नहीं किया, मैंने इस पूरे तरीके पूरे प्रोसेस के अंदर नहीं यूज़ किया। जो खुश्क आटा है उसको मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ घी के साथ ही सारा काम किया है। तो ये देखिए अच्छे से इस तरह से जिस तरह से मैं आपको सिखा रही हूँ इसी तरह आपने फोल्ड करते जाना है, रोटी को बेल के उसके ऊपर घी ग्रीस करके और इस तरह से आपने बेलना है और हाथों के साथ हल्के हाथों के साथ आपने इस तरह से इसको लंबा करते जाना है। आप इसको जितना इसको आप स्ट्रेच करेंगे, ये जितना लंबा होगा इसके उतने ही ज़्यादा लच्छे बनेंगे और उतना ही बालदार और बहुत ही अच्छा पराठा बनकर रेडी होगा। तो मैं जो रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती हूँ आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बहुत ही इजी और बहुत ही आसान और झटपट सी बनने वाली रेसिपीज़ जो हैं वो मैं आपको बताऊँ। अभी आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये पराठे। ये ज़रा वीडियो बनानी हो तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसे लगता है कि देर हो गई है, लेकिन ये बहुत झटपट से बनने वाले पराठे हैं। इस तरह से आपने रोल करना है, रोल करते जाना है और आपने इसको बिखरने नहीं देना।
देना, ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो खुश्क आटा है उसको यूज़ नहीं करना। और ये लास्ट वाला जो इसका पार्ट है उसको इस तरह हाथों से प्रेस करके और इस तरह से आपने बिल्कुल पेड़े के नीचे फोल्ड कर देना है। और ये देखें जी माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त सा पेड़ा बनकर रेडी हुआ है। और ये देखिए इसके ऊपर कितने अच्छे से बाल नज़र आ रहे हैं। जब रोटी बेलेंगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छे बाल इसके पड़ेंगे, लच्छेदार बनेगा। फिर आपने दूसरा पेड़ा लेना है, उसको ये मैं आपको दूसरे तरीके से अब बनाना सिखाऊंगी। वो पहले तरीके का पेड़ा मैंने बनाया था, अब ये दूसरे तरीके का पेड़ा बनाना सिखाऊंगी। आपने हाथ के साथ पहले रोटी को अच्छे से फैला लेना है, फिर बेलन के साथ आपने रोटी को पतला करना है, बारीक करना है, ताकि इसकी कटिंग भी अच्छी हो और इसके जो लच्छे हैं वो भी ज़्यादा बने। तो इस तरह से आपने फिर से जो घी है उसको ऊपर फैलाना है रोटी के, और इस तरह हाथ के साथ आप फैलाएंगे, काम करेंगे तो ज़्यादा ईजी और अच्छा होगा। तो ये देखें जी, अब हमने छुरी या आपके पास पिज़्ज़ा कटर, इस तरह से पिज़्ज़ा कटर के साथ या छुरी के साथ आपने इस तरह स्ट्रिप्स काट लेनी है। स्ट्रिप्स काटने के बाद आपने हाथों को फिर घी के साथ ग्रीस करके इस तरह हल्के हाथों से आपने इनको इकट्ठा कर लेना है। तमाम स्ट्रिप्स को जो हमने इस तरह काटी है ना उसको आपने अच्छे से इकट्ठा करना है। और इकट्ठा करने के बाद ये देखें मैंने ऑयल नीचे घी के साथ ग्रीस किया है प्लेटफॉर्म, तो कितना ही इजीली जो आटा है उसको हम उठा पा रहे हैं, उसको हम स्ट्रेच कर पा रहे हैं, चिपक भी नहीं रहा और बहुत ही इजीली ये हो रहा है। और अगर आप इसके हर स्टेप पे घी को यूज़ करेंगे तो आपका पराठा ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, ज़्यादा लच्छेदार बनेगा और ज़्यादा ही मज़ेदार बनेगा। ये देखें जी, अब इस तरह से आपने हल्के हाथों से स्ट्रेच करते करते पेड़े को बना लेना है इस तरह से। और फिर इसको आपने जो इसका लास्ट वाला जो सिरा है उसको इस तरह से पेड़े के नीचे से फोल्ड कर देना है। और ये देखें जी, ये दूसरी तरह का मैंने आपको पेड़ा बनाना सिखाया है। आप इन दोनों में से जो भी इजी और झटपट लगता है ना आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। अब हमने इस तरह से एक पेड़ा लेना है। पेड़े को हमने अच्छे से हाथों के साथ पहले इस तरह से बड़ा करना है, ठीक है। आपने इसको अगर बेलन ना ही इसके ऊपर यूज़ करें तो बहुत ही बेहतर है। आप जितना हो सके हाथों के साथ ही बस इस तरह से इस पराठे को बनाकर फुलाकर आप अच्छे से तवे के ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इस तरह बेलन को ग्रीस करके उसके साथ रोटी को फैलाया है। और ये देखें जी, एक तरफ तवा को आपने गर्म करना है और तवे को भी घी के साथ ग्रीस करना है। फिर उसके बाद इस तरह से रोटी को बेल कर तवे के ऊपर डाल देना है। तवा गर्म होना चाहिए, ठंडे तवे के ऊपर आपने नहीं डालना। ये देखें जी, अब आपने एक तरफ इसको घी को अच्छे से लगाया है। अब इसको हम इस तरह से सेक लेंगे ताकि जो इसके हैं अच्छे से अंदर तक पक जाएं और इसके लच्छे भी अच्छे से नुमाया हों। और ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने कितना ज़बरदस्त लच्छेदार पराठा बनकर रेडी हुआ है। और इसके ऊपर आप लच्छे देखें, आप काउंट कर सकते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए ईजी रेसिपीज़ हों जो कि आप एक दफ़ा में ही बनाएं तो बहुत परफेक्ट बने। अगर आप ये लच्छेदार पराठा एक दफ़ा में बनाएंगे तो बहुत परफेक्ट लगेगा और ऐसे लगेगा कि किसी प्रोफेशनल ने ये लच्छेदार पराठा बनाया है। तो आप भी इस पराठे को बनाकर सुबह चिक्कड़ छोले के साथ या दाल के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, अचार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।